बड़ी उदास रहती थी। एक दिन भगवान शिव ने माता पार्वती से पूछा, कथम प्रिय दुखितासी न दुखम कुरु पार्वती अयास्यति सुता सब्रुष त्यजताम दुखमुत्कटम। क्यों दुखी हो देवी? अरे संतान कहाँ जाएगी, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ जहाज को पंछी पुन जहाज पे आवे। अरे संतान थोड़े दिन नाराज रहेगी, फिर लौट करके आएगी, उसको ठिकाना कहाँ। माता पार्वती ने कहा, भोलेनाथ मैंने उसको अच्छी तरह से जान लिया है, वो झुकेगा नहीं आपके सामने। संतान के सामने ही माता पिता को झुकना पड़ता है। आपसे छिप करके सारे देवी देवता को मैं मना चुकी, सबको भेज चुकी, लेकिन वो किसी की बात नहीं माना। इसलिए अगर मेरे चेहरे पर प्रसन्नता देखना चाहते हो तो मेरे साथ चलो और पुत्र के सामने झुक जाओ, बिना अपराध के भी अपराधी बन जाओ, उसको मना करके ले आओ। तत्र गत्वा च ते सर्वे कुमारं सुप्रणम्य च विज्ञाप बहुधाप्येनं प्रार्थनां चक्रुरादरात्। देवादिर प्रार्थनां तां च शिवाज्ञा सकुलां गुरुः न मेने सा कुमारो ही महाहंकार बिह्वलः। महादेव गए, पुत्र के आगे हाथ जोड़े, तेरी माँ बड़ी दुखी है, चल। लेकिन वो तो और गुस्सा करके जिस क्षेत्र में बैठे थे श्रीशैल पर्वत पर, वहां से क्रौंच पर्वत पर 3 कोस दूर और जाकर के बैठ गए। उनके इस बर्ताव को देख करके और भगवान शिव और माता पार्वती दोनों बड़े दुखी हुए और दुखी होकर के बड़े दीन भाव से वो दोनों दुबले पतले होकर के, भोलेनाथ के बुढ़ापा आ गया, पुत्र के इस आचरण से बुढ़ापा आ गया उनके। और पुत्र स्नेहा तुरौ तवै शिवौ पर्वणि पर्वणि दर्शनार्थ कुमारस्य सुपुत्रस्य ही गच्छति। वहीं पर मल्ली और अर्जुन दोनों एक दूसरे को पकड़ करके बैठ गए। मल्ली और अर्जुन मिलकर के मल्लिकार्जुन रूप से दिव्य ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हो गए। और पुत्र कभी न कभी हमसे प्रेम करेगा, उसका क्रोध शांत होगा। इसलिए प्रत्येक पूर्णिमा और अमावस्या को कैलाशवासी शंभु अविनाशी आज भी मल्लिकार्जुन में स्वयं वहीं पर जाकर के विराजमान होते हैं। इस मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के दर्शन का पुण्य क्या है, प्रभाव क्या है? बोले संतान मनमानी आचरण करने लगे, माता पिता का अपमान करने लगे, उनसे द्वेष भाव रखने लगे, तो मल्लिकार्जुन पर जाकर के अभिषेक करना चाहिए, वहां पंचाक्षर महामंत्र का जाप करना चाहिए। क्योंकि कुछ काल के बाद शंभु अविनाशी के पुत्र कार्तिकेय स्वामी भी माता पिता के चरण बंदन करने के लिए प्रत्येक पूर्णिमा और अमावस्या को क्रौंच पर्वत से उतर करके मल्लिकार्जुन में दर्शन देने के लिए प्रकट होते हैं। माता पिता का आशीष स्नेह प्राप्त करने के लिए आते हैं। तो पुत्र आज्ञाकारी हो जाएगा, मनमानी आचरण नहीं करेगा, आपसे द्वेष नहीं करेगा, आपको अपशब्द नहीं बोलेगा। यदि आप मल्लिकार्जुन में जाकर के रुद्राभिषेक कराएंगे, पंचाक्षर मंत्र का जाप करेंगे, और वहां 2 स्वरूप है महादेव का, एक मल्लिकार्जुन और एक वृद्ध मल्लिकार्जुन। मल्लिकार्जुन मंदिर के अंदर विद्यमान है और वृद्ध मल्लिकार्जुन वहां पर पीपल के वृक्ष के नीचे ऐसे बाहर पड़े हुए हैं, कण कण में शंकर बैठे हुए हैं। तो वहां के लोग बता देते हैं कि वृद्ध महादेव
मल्लिकार्जुन ये हैं, उनका दर्शन करने से पुत्र वियोग जनित कष्ट से मुक्ति मिलती है। बोले शंकर भगवान की जय, मल्लिकार्जुन महादेव की जय। ऋषियों ने कहा सूतम सर्वम विजानीष वस्तु व्यासात् प्रसादतः ज्योतिषां च कथं श्रुत्वा तृप्तिर्नैव प्रजायते तस्मात् त्वं तु विशेषेण कृपां कृत्वा तुलां प्रभो ज्योतिर्लिंगं तृतीयं च कथयितुं हि मेधुना। हे व्यास शिष्य, सूत जी महाराज, मैं धन्य हुआ, कृतकृत्य हुआ, हमारे ऊपर आपकी कृपा है और आपके ऊपर महर्षि वेदव्यास जी की कृपा है, इसलिए आप हमें तृतीय ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर की महिमा का वर्णन कीजिए। सूत जी महाराज कहते हैं पाप प्रणाशिनी दिव्याम कथां च शृणुतादरात् अवंती नगरी रम्या मुक्तिदा सर्वदेहिनां शिव प्रिया महापुण्या वर्तते लोक पावनी तत्रासीत् ब्राह्मण श्रेष्ठो शुभ कर्म परायणः वेदाध्ययन कर्ता च वेद कर्म रतः सदा अग्न्याधान समायुक्तः शिव पूजा रतः सदा पार्थिवीं प्रत्यहं पूर्तिं पूजयामास वै सदा। अवंतिका उज्जैनी नगरी में एक चातुर्वर्ण श्रेष्ठ ब्राह्मण श्रुति स्मृति वेद विशारद निवास किया करते थे। वो शिव भक्त थे। नित्य प्रति पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके और अवंती नगरी में नित्य प्रति अग्निहोत्र करते हुए महादेव की पूजा में तत्पर रहते थे। उनके अनेक पुत्र हुए, उनमें सबसे बड़ा देवप्रिय, प्रिय सुमेधा, तीसरा सुकृत नाम वाला, चौथा धर्मनिष्ठ सुब्रत नाम का पुत्र था। पुण्य प्रताप से पृथ्वी पर उनका सुख बढ़ रहा था। जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा बढ़ता है, उसी प्रकार से उनके सुख का दायक गुण भी वहां निरंतर बढ़ रहा था। उस समय वो नगरी ब्रह्म तेज से संपन्न थी। उसी समय एक घटना घटित हुई। महाकाल उज्जैनी नगरी से थोड़ी सी दूर, अवंतिका नगरी से थोड़ी सी दूर पर रत्नमाल नामक एक पर्वत था। वहां पर दूषण नामक एक महान राक्षस रहता था। वो वैदिक धर्म से द्वेष करने वाला था, महाबलवान था। ब्रह्मा जी का वरदान प्राप्त होने के कारण वो जगत को तुच्छ समझने लगा था, देवताओं को पराजित कर चुका था। उस दुष्ट ने पृथ्वी पर सभी प्रकार के वेद धर्मों को नष्ट कर चुका था, स्मृति धर्मों को नष्ट कर चुका था। जैसे सिंह खरगोश का शिकार करके नष्ट कर देता है, वैसे प्रत्येक तीर्थ क्षेत्र सबको उसने अपने अत्याचार, दुराचार, पापाचार से दूषित कर चुका था। एकमात्र रम्य नगरी अवंती ही दिखाई देती थी, जहां पर वैदिक धर्म सुरक्षित था। ब्राह्मण देवता अपने चारों पुत्रों के साथ महादेव की पूजा करता था। बहुशन्य समायुक्तो दूषणा समासुरः तत्रास्थान ब्राह्मणान् सर्वान् उद्देश्य समुपाययौ। एक दिन वो दूषण नामक राक्षस अपनी चतुरंगिणी सेना लेकर के और महादेव की पार्थिव पूजा में निमग्न ब्राह्मण देव और उनके पुत्र और उनकी प्रजा को दंड देने के लिए आया और कहने लगा, ये दुष्ट ब्राह्मण मेरी आज्ञा का पालन क्यों नहीं करता है? अतः मेरे विचार से वेद धर्म में तत्पर ये सब दंड के योग्य हैं। यदि ये लोग जीना चाहते हैं तो शिव धर्म, वेद धर्म का त्याग करके सुख पूर्वक जीवित रहें, अथवा निशंक होकर के मैं इनका वध करूंगा। सूत जी बोले, इस प्रकार से विचार करके दैत्य चारों तरफ से प्रलयकालीन
आक्रमण करके शिव ध्यान